Hello students, so we are back with yet another videos of your integral calculus और इसमें हम आज एक और बेहतरीन कंसेप्ट आपके लिए लेकर के आए हैं। मैं इंटीग्रल कैलकुलस पे फोकस ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक मेजर पोर्शन है आपके क्लास 12th का और इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दिस आर अ बिट ट्रिकी, थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में इसको सॉल्व कर पाएंगे और इसमें आपको मार्क्स भी अच्छा गेन होगा। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस इंटीग्रल कैलकुलस बिट मोर। ओके, ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है और वो है रूट अंडर 1 + sin θ इंटू डी थीटा। इसका आपको इंटीग्रल करना है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता रखा है कि जस्ट राइट आई इज इक्वल्स टू व्हाट, द गिवन इंटीग्रल। तो बच्चों गिवन इंटीग्रल क्या है, 1 + sin θ इंटू डी थीटा। अब हमारे लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन टफ नहीं है ना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ डिफिकल्ट इसलिए हो गया है ये रूट के अंदर है। अगर हम इसे रूट से बाहर निकाल लें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप फोकस ये करिए कि हम इसको कैसे रूट से बाहर निकाल सकें, कैसे रूट से बाहर निकाल सकें। तो देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना इज इक्वल्स टू 1। अब ये थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, θ/2 भी हो सकता है, θ/4 भी हो सकता है, 2θ भी हो सकता है, 3θ भी हो सकता है ना। इट कैन बी एनीथिंग ना। तो अगर ये चीजें हैं, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ऐसे ही आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin2θ इज इक्वल्स टू 2sin θ इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे आपके पास क्या है 2θ है तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, उसका एंगल आधा हो जा रहा है। तो अगर सिर्फ थीटा होता हमारे पास तो यहाँ पे हम θ/2 लिखते, है ना। एंगल आधा करते तो हम क्या लिखते, θ/2 यहाँ पे लिखते। तो इन्हीं चीजों को हम लेकर के देखो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रूट से बाहर निकाल पा रहे हैं। ओके, तो बच्चों देखो, ये जो 1 है, जो आपको 1 दिया हुआ है रूट के अंदर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है ना, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। तो इसके मदद से हम ये चीज लिख सकते हैं। प्लस साइन थीटा है, तो देखो इस फॉर्मूले का, इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसे 2sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। नाउ सी दिस, अगर हम देखें ये साइन स्क्वायर θ/2, यानी कि फॉर्मूला देखो a+b² का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है a² + b² + 2ab। देखो जरा इसको फिट, ये जो रूट के अंदर दिया है इसको इस फॉर्मूले पे फिट बैठा करके देखो, क्या ये फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है क्या, देखो जरा, देख के बताओ मुझे, देख के बताओ बच्चों, ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो अगर ये फिट बैठ रहा है तो ये साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर से जब ये बाहर निकलेगा होल स्क्वायर वाला टर्म, तो बाहर में क्या बचेगा, साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 इंटू डी थीटा। और बच्चों यहाँ इंटीग्रल का भी साइन रहेगा, उसे छोड़ना नहीं है ना, उसे छोड़ना नहीं है। अब ये हो गया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब देखो साइन θ/2 का हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन θ/2 इंटू डी थीटा प्लस कॉस θ/2 इंटू डी थीटा। ओके, सो योर इंटीग्रल विल बी, साइन θ/2 का इंटीग्रल जो होगा वो होता है आपका माइनस कॉस
थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये जो आपका एंगल है, एंगल का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 1 बाई प्लस कॉस थीटा बाई 2 का डिफरेंस इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस सी। ओके, 1 बाई 2 प्लस सी। नाउ इट विल बी, अब ये 1 बाई 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सो इट विल बी, वी कैन राइट 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, और वी कैन राइट इट एज 2, अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका। इसके अलावा एक और मैं अल्टरनेट मेथड आपको बताता हूं, उस अल्टरनेट मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है ना, अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है। तो योर अल्टरनेट मेथड, आपको दोनों में से जो मेथड आसान लगे, जो मेथड समझ में आया, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। तो इंटीग्रल क्या दिया है बच्चों आपके पास, वो दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आपका इंटीग्रल दिया गया है। अब इस साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये हमारे पास फॉर्म क्या बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्म बन गया, और ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है ना। तो अब चलिए, अब इसको फिर से आप आगे सॉल्व करिए। ओके, सो इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या दिया है बच्चों, पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। ओके 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 ओके, फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अभी तक सब कुछ सही चल रहा, बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। और तो देखो, अब यहाँ पे ये जो 2 है, ये जब बाहर निकलेगा तो क्या रहेगा, √2, ये बाहर हम ले लेते हैं इसको, और इंटीग्रल में आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर, ये आपका डिवाइडेड बाई 2 है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा इंटू डी थीटा। नाउ इट विल बी रूट अंडर 2, ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ओके, ये आपके पास इंटीग्रल में बच जाएगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, जो भी आपका थीटा दिया रहेगा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय ये जो थीटा है, तो पाई बाई 4 तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, थीटा बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई 2 एंड प्लस सी। ओके, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बिकम -2 √2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस सी। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि just leave this, we can have 2 √2 sin पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई, बस ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जो बच्चे पहले वाला सोल्यूशन देखें और ये वाला सोल्यूशन देखें, वो तो कहेंगे सर पहले वाले में आंसर कुछ और आया था, इसमें कुछ और आ रहा है, ये कैसे,
ये कैसे पॉसिबल हो गया बच्चों? इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमें क्या सॉल्व करना है? बस त्रिकोणमिति को, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करिए एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। चलिए देखिए, मैं इसको और आगे एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूं, और आगे एक्सपेंड करके दिखाता हूं कि कैसे आप वही आंसर यहाँ पे गेन कर सकते हैं, उसी को प्राप्त कर सकते हैं। -2√2 है ना। और क्या था बच्चों? और यहाँ पे हाँ, sin π/4 माइनस θ/2। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला होता है आपका, स्टैंडर्ड पेज आ गया। ओके, ये फार्मूला जो होता है साइन ए, तो sin π/4 इंटू कॉस बी, है ना, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला। इसको नोट कर लीजिएगा आप। साइन ए माइनस बी अगर दिया हुआ है तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस ही होता है ना, माइनस ही होता है ना। चलो, तो ये -2√2, ये सी को तो एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे। ये देखो sin π/4, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है इंटू कॉस θ/2 माइनस इसका वैल्यू 1/√2 होता है इंटू साइन θ/2 प्लस सी। √2 को अगर हम कॉमन ले लें बाहर, इंटू 1/√2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? cos θ/2 माइनस साइन θ/2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, और ये नेगेटिव से अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बाहर क्या बचेगा? 2, और अंदर क्या हो गया? ये साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2 प्लस सी। देखिए वही चीज़ हमें मिल गया ना, वही चीज़ मिल गया। अब किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि सर उसमें आंसर कुछ और था, इसमें कुछ और है ना? दोनों में सेम आंसर आ गया। बस काम क्या था कि जो ट्रिगोनोमेट्री आपको दिया गया था, उस ट्रिगोनोमेट्री को आगे सॉल्व करना था, और उसको हमने कैसे सॉल्व किया? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग फिर नए कंसेप्ट के साथ आएंगे और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ओह सॉरी, मैं तो आपके लिए होमवर्क देना भूल गया। जस्ट राइट द होमवर्क, राइट डाउन योर होमवर्क बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इसमें आपको दिया गया है क्या? यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रल पता करना है। ओके, so just enjoy this session and learn from this session। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में विद सम मोर न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए आप इसे सीखिए, इसको एंजॉय करिए। बाय बाय।